किसी की निंदा करना कितना घाटे का सौदा है। निंदक हमेशा ही दूसरों के पाप अपने सिर पर ढोता है और दूसरों के द्वारा किए गए उन पाप कर्मों के फलों को भी भोगता है। अतः हमें सदैव दूसरों की निंदा से बचना चाहिए। लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्तियों को आनंद नहीं आता। जैसे कौवा सब रसों का भोग करता है, लेकिन गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। प्रारंभ में तो दूसरों की निंदा करने में काफ़ी आनंद आता है, लेकिन बाद में निंदा करने से मन में अशांति उत्पन्न होती है। हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। प्रत्येक मनुष्य का अपना अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है, स्वभाव होता है। लोग अलग अलग कारणों से निंदा रस का पान करते हैं। कुछ सिर्फ अपना समय काटने के लिए किसी की निंदा करने लगते हैं, तो कुछ खुद को किसी से बेहतर साबित करने के लिए निंदा को अपना नियम बना लेते हैं। निंदा करने वालों को रोक पाना संभव नहीं है। जिनका स्वभाव ही है निंदा करना, वे किसी भी परिस्थिति में निंदा की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते। इसीलिए समझदार इंसान वही है जो उन द्वारा की गई विपरीत टिप्पणियों की उपेक्षा करके अपने काम में लगा रहता है। प्यारे सज्जनों, किसी की निंदा करना साक्षात परमात्मा की निंदा करने के समान है। किसी की आलोचना से आप खुद के अहंकार को कुछ समय के लिए तो संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन बाद में उसके कर्म फलों से आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। उसकी काबिलियत नेकी, अच्छाई और सच्चाई को नष्ट कर देगी। इसलिए हमें अपने दिल को इतना साफ और सुंदर बना लेना है कि जब भी भगवान को आराम करने की इच्छा हो तो वो हमारे दिल रूपी मंदिर में आराम कर सके। इसके लिए अपने दिल से व्यर्थ की नकारात्मक और बीती हुई बातों को निकाल देना चाहिए और भजन सिमरन को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाहिए। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, किसी राजा ने ये फैसला किया कि वो प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करेगा। एक दिन खीर वाले दूध में एक सांप ने मुंह डाल दिया और दूध में विष होने के कारण उस खीर को खा करके 100 के 100 अंधे व्यक्ति मर गए। ये देखकर राजा बहुत ही परेशान हुआ कि अब तो मुझे 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। राजा इस परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगलों में भक्ति करने के लिए चल पड़ा ताकि इस पाप की माफ़ी मिल सके। रास्ते में उसे एक गांव पड़ा। राजा ने चौपाल में बैठे हुए लोगों से पूछा, क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला भी परिवार है ताकि उसके घर रात काटी जा सके। चौपाल में बैठे हुए लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 भाई बहन रहते हैं जो खूब भजन बंदगी करते हैं। राजा उनके घर गया और वहाँ पर ठहरने की इजाज़त मांगी। भाई बहनों ने उसे ठहरने की इजाज़त दे दी। सुबह जब राजा उठा तो लड़की सिमरन पर बैठी हुई थी। इससे पहले लड़की का रूटीन था कि वो दिन निकलने से पहले ही सिमरन से उठ जाती थी और नाश्ता तैयार करती थी। लेकिन उस दिन वो लड़की बहुत देर तक सिमरन पर बैठी रही। जब लड़की सिमरन से उठी तो उसके भाई ने कहा, बहन तो आज इतना लेट से क्यों उठी है? अपने घर में मुसाफिर आया हुआ है, उसको नाश्ता करके कहीं दूर जाना है, तुझे सिमरन से जल्दी उठना चाहिए था। तो उस लड़की ने जवाब दिया, भैया ऊपर एक आज ऐसा मामला उलझा हुआ था कि धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं वो फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसलिए थोड़ी देर लग गई सिमरन भजन पर।
तो उसके भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी? तो लड़की ने बताया, फला फला राज्य का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डाल देने से 100 के 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उन अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप उस राजा को लगे, सांप को लगे, या दूध को खुला छोड़ देने वाले उन रसोइयों को लगे। इस बात को राजा भी बड़े ध्यान से सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बात को सुन करके दिलचस्पी हो गई। उसने उस लड़की से पूछा, तो फिर क्या फैसला हुआ? लड़की ने बताया, अभी तक तो कोई फैसला नहीं हो पाया। तो राजा ने पूछा कि क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और रुक सकता हूँ? तो दोनों भाई बहनों ने खुशी से उसको हाँ कर दी। राजा अगले दिन के लिए फिर रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे हुए लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में सिर्फ एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाले घर का पता पूछ रहा था, तो उसकी भक्ति का नाटक सामने आ ही गया। रात काटने के बाद वो इसीलिए नहीं गया होगा क्योंकि घर में जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत खोटी हो गई। इसीलिए वह उस सुंदर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पर ही ठहरेगा या फिर लड़की को लेकर के भाग जाएगा। दिन भर चौपाल में उसी राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर सिमरन पर बैठी और रूटीन के अनुसार सिमरन से उठ गई। तो राजा ने पूछा, बेटी, उन अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? तो लड़की ने बताया, वो पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोग ही बांट करके ले गए। प्यारे सज्जनों, किसी की निंदा करना कितना घाटे का सौदा होता है। वो निंदक हमेशा ही दूसरों के पापों को अपने सिर पर ढोता रहता है, दूसरों के द्वारा किए गए उन पाप कर्मों के फलों को भी भोगता है। इसलिए हमें दूसरों की निंदा से सदैव ही बचना चाहिए। भक्त कबीर साहब जी ने भी कहा है कि जन कबीर को नींद सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में एक ही नियम बना लो, सीधा बोलो, सच बोलो और जब ज़रूरत हो तभी बोलो, वरना मत बोलो।